हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैगोर आई ट्यूटोरियल ऐप। लास्ट क्लास के अंदर हमने सी प्रोग्रामिंग विद सी की थी। उसमें कुछ पार्ट किए थे अपन ने, कीवर्ड्स या प्रोग्राम स्ट्रक्चर। आज हम उसी क्लास को आगे एक्सटेंड करते हैं कि हम किसी प्रोग्राम के अंदर किस प्रकार से वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स या प्रोग्राम के अंदर किस प्रकार से हम एडिशन कर सकते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेरी फर्स्ट जो टॉपिक मैं आज जो ले रहा हूं दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम प्रोग्राम के दौरान इन द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज। तो कांस्टेंट एक ऐसा डिक्लेरेशन पार्ट है जिसे हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम उसे परमानेंटली यानी कि स्टोर करना चाहते हैं वैल्यू। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है, किसी का नेम है, या यूं कहें तो एक पाई मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर पाई उसकी वैल्यू जो है हम फिक्स रखना चाहते हैं। तो हम इस प्रकार से किसी भी प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट इज एनी वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो हम फिक्स रखना चाहते हैं। तो हम किसी भी नंबर को या सिंगल कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर मीन्स एट द रेट, हैश, इस प्रकार से अल्फाबेट, मेल फीमेल का हम डिफाइन करते हैं, या कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, सपोज दैट टैगोर। मैं ये चाहता हूं कि प्रोग्राम के अंदर ये जो वर्ड है, ये स्ट्रिंग जो है वो कांस्टेंट नेचर में रहे, तो मैं उसको भी डिक्लेयर कर सकता हूं उसी कांस्टेंट। कैसे? द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, वी कैन टेक द वैल्यूज विदाउट डेसिमल्स, 5, 10, 100, 1000, and the next one is real constant, pointed value. The difference is कि ये पूरी वैल्यू है, पूर्णांक है, और यहां पर आपने एक डेसिमल वैल्यूज का यूज किया हुआ है। तो हम इसको बाइफिकेट करेंगे, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट यानी कि हम अगर 5 को भी फिक्स करना चाहते हैं एज ए कैरेक्टर, वैसे तो ये नंबर है, लेकिन कुछ जगह पर हम न्यूमेरिक वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एज ए कैरेक्टर। जैसे हाउस नंबर है, तो हाउस नंबर मैं कहीं पर लिखता हूं 5/110, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 110 डिवाइड हो रहा है या 5, तो ये एक कांस्टेंट नेचर के रूप में है। तो हम किसी भी अल्फाबेट को या किसी सिंबल्स को या किसी डिजिट को भी कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर, इसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा सिंगल कोट्स का यूज करेंगे अपन। टू रिप्रेजेंट एन कांस्टेंट दैट इज द नेचर स्ट्रिंग टाइप वी यूज डबल कोट्स। यहां मैंने किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है एक स्ट्रिंग, एक नाम, एक फ्रेज, तो उसको मैं डबल कोट्स के अंदर उसको रिप्रेजेंट करूंगा। अगर अपन चाहते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि पाई की वैल्यू जैसे है, हम फिक्स करना चाहते हैं कि प्रोग्राम के अंदर मैं जहां पर भी PI लिखूं तो वो वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करे 3.14। तो मुझे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करना पड़ेगा, हैश डिफाइन। देन इसके अंदर हम एक चीज का ध्यान रखें, जो भी कांस्टेंट अगर आप डिफाइन करना चाहते हो वो कैपिटलाइज अक्षर में लिखा जाएगा PI, ताकि वो डिफर रहे, एक अलग से डिफाइन करे, और उसकी वैल्यू जो है वो 3.14 में लिख दी। इसमें किसी भी बराबर का या किसी भी चीज का अलग से सिंबल का अपन यूज नहीं करेंगे। तो आज अपन ने पढ़ा, अभी अपन ने कांस्टेंट यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हम चाहते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज ना हो, पूरे प्रोग्राम के अंदर उसकी फिक्स रहे, तो हम उसको कांस्टेंट नेचर में डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन करते हैं वेरिएबल। यहां उसका जस्ट अपोजिट है कांस्टेंट का। यहां वेरिएबल एक ऐसा डेटा नेम है
जिसको हम स्टोर करना चाहते हैं, किसी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सके हमारे अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम डिमांड। तो वहां पर मैं वेरिएबल का स्टोर करूंगा टू स्टोर द डेटा वैल्यू। सपोज लेट्स आई हैव ए एंड वांट टू स्टोर 5। तो ए के अंदर अगर मैं 5 स्टोर करना चाहता हूं तो फर्स्ट आई शुड डिक्लेयर द वेरिएबल टाइप ऑफ ए। तो एक ऐसा डेटा नेम जहां पर हम उसकी वैल्यूज उसमें कुछ वैल्यूज डालना चाहते हैं, तो मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा इसके अंदर कि हम प्रोग्राम के दौरान उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंस है। कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर हम प्रोग्राम के दौरान उसकी वैल्यूज को फिक्स रखना चाहते हैं, यहां वेरी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। नाउ नेक्स्ट वन इज द रूल फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स। इसमें वो ही नेम्स रहेंगे जो आइडेंटिफायर के लिए लिया था कि फर्स्ट लेटर शुड बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। सपोज दैट राम, that is possible, name is possible, one ram, one ram not possible, ram 1 is possible but one ram is not possible because the identifier rules, according to identifier rules, the first letter should be an alphabet or underscore. Before the use the program it must be declared. ये चीज ध्यान रखना होगा कि वेरिएबल के अंदर हम किसी भी प्रोग्राम को जब बनाते हैं उसमें वेरिएबल का डिक्लेयर करते हैं, तो हम उसके अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेते हैं अपन कितने प्रकार के वेरिएबल्स अपन डिक्लेयर करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे, उनको इनिशियलाइज कैसे करेंगे। टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल बिफोर द यूज, हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसका नेम और उसका डेटा टाइप और साथ ही साथ में उसकी रेंज। मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं चाहता हूं कि उसके अंदर 1000 जो वैल्यू मैं स्टोर करना चाहता हूं तो वो 1000 वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाए। तो मुझे एक तो डेटा टाइप फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज मे बी इंटीजर। उसके बाद में मुझे उसका एक नाम देना होगा उस वेरिएबल का। मैंने उसका नाम दे दिया ए, और माय नेक्स्ट स्टेटमेंट इज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल ए that is the type of integer. It can store the value only integer type. If I want to store any value that is the decimal type, then I declare float and variable name is b. The a and b are the variable and the declaration is first we declare the data type and the second my topic is point is the variable name. The first name and data type. उसका जो सिंटैक्स बताया गया है वो ये कहता है कि पहले डेटा टाइप बताएं और उसके बाद में वेरिएबल नेम बताएं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, इंटीजर a, कैरेक्टर c, फ्लोट f। मींस a is a data type, c is a a is a variable name, c is a variable name, f is a variable name, but the type are integer, character and float. Now we can also assign the value of variable at the time of the declaration. जब भी आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसके बाद हम उसकी वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि a की वैल्यू 5 हो जाए। कब? जब मैं इस समय डिक्लेयर करना चाहता हूं। When we assign an initial value to variable during the declaration is called initialization. Means किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को आप असाइन करना चाहते हैं तो अपन को क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, जो कि यहाँ पर सेम है, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, लेकिन द डिफरेंस इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, एक वैल्यू और आपको मेंशन करनी होगी।
Example, integer a is equal to 10 means here a is a variable that store the value of 10 or a is the declaration as the type of integer. Now c एक वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का जिसमें m स्टोर हो रहा है। f एक फ्लोट नेचर का है जिसमें ये वैल्यू 78.96 स्टोर की जा रही है। तो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल का डिक्लेरेशन दैट इज द सिंपल पार्ट। अब मैं चाहता हूं कि क्या हम एक से ज्यादा वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? यस, विद द हेल्प ऑफ कॉमा वी कैन डिक्लेयर मोर देन वन इंटीजर a, b, c, d। मुझे 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए एंड सेपरेटेड आर विद द हेल्प ऑफ कॉमा। इस प्रकार से हम किसी भी वेरिएबल को एक या एक से ज्यादा भी एक सिंगल स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मीन्स कुछ ऐसे सिंबल्स जिन्हें हम प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं जिनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। जैसे एक प्लस एक सिंबल है जिसका मीनिंग है कि हम चाहते हैं कि वो ऐड करें। क्या हम इस प्लस की जगह माइनस का यूज कर सकते हैं एडिशन के लिए? नहीं। तो ये क्या है? ये ऑपरेटर्स है। तो ऑपरेटर्स जो है वो एक सिंबल्स है जो कि पर्टिकुलर परफॉर्मेंस किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी लॉजिकल या मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। वो वर्क करता है या तो वेरिएबल्स के ऊपर या ऑपरेंड्स के ऊपर। मींस a प्लस बी, यहां प्लस जो सिंबल है वो तो है ऑपरेटर, और a और b दो हैं, या तो इनको आप वेरिएबल्स कह सकते हैं या हम कह सकते हैं ऑपरेंड्स। तो हम इस प्रकार से किसी सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहां मैंने एक इक्वेशन लिखी है a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ c एंड इक्वल टू d, d इक्वल टू a प्लस बी प्लस मल्टीप्लाई विथ c। तो d, a, b और c इनको आप क्या कहेंगे? वेरिएबल्स। a, b, c, d आर वेरिएबल्स। इनको हम दूसरी वे के अंदर कह सकते हैं ऑपरेंड्स। बट I am using the plus and this one symbol asterisk that is used for multiply, star and equal sign। ये सारे ऑपरेटर्स हैं। C के अंदर बहुत तरीके के ऑपरेटर्स को डिफाइन किया गया है। उसमें है अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर और बहुत सारे और भी ऑपरेटर हैं जिनको अपन वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। यहां मैंने फर्स्ट लिया है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेटर जिन्हें हम आमतौर पर यूज करते रहते हैं। जैसे प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइड का साइन है। इस प्रकार से हम इनको एक नाम दिया जाता है सी के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके अंदर एक प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ ये जो स्टार का सिंबल है कंप्यूटर के अंदर इसे बोलते हैं एस्ट्रिक। ये यूज किया जाता है मल्टीप्लाई के लिए। और ये डिवाइड का जो सिंबल है इसको बोलते हैं स्लैश फॉर डिवीजन के लिए। और ये जो परसेंट का जो सिंबल है वो मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर के लिए अपन यूज कर सकते हैं। दैट इज फॉर रिमाइंडर। इनका एग्जांपल के रूप में मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्लस ऑपरेटर का यूज है। यहां पर मैंने 4 वेरिएबल लिए a, b एंड c। इनके बीच में मैंने प्लस सिंबल यूज किया है। उसके बाद एक माइनस का किया है 50 माइनस 20 माइनस a, मल्टीप्लाई का लेंथ और विड्थ के साथ मल्टीप्लीकेशन करके, और डिवाइड का प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद द रेट मल्टीप्लाई विद द टाइम डिवाइड बाय द 100। इस प्रकार से हम बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सेकंड है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल का साइन। किसी भी वेरिएबल्स के अंदर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं किसी की वैल्यू को पुट करने के लिए। जैसे a की वैल्यू को मैंने
तो मैं इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करूंगा। यह है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल का साइन। जैसे x बराबर 100 लिखा है मैंने एग्जांपल के रूप में, और सम इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, द असाइनमेंट ऑपरेटर इज वर्क फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।